बात करेंगे एक ऐसे वैश्विक संकट की 22 साल बाद अमेरिका पहली बार सीधे किसी युद्ध में कूदा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को विदेश में अलर्ट रहने की सलाह दी है। अब बात करते हैं मुस्लिम और अरब देशों की प्रतिक्रिया की। रेड अलर्ट पूरे देश में जारी कर दिया है। आने वाले दिन बेहद नाजुक और निर्णायक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैश्विक संकट की जो सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका, रूस, भारत और पूरी दुनिया को अब अपनी चपेट में ले चुका है। 22 साल बाद अमेरिका पहली बार सीधे किसी युद्ध में कूदा है। इससे इजराइल ईरान युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर है और परमाणु टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। क्या वाकई परमाणु युद्ध होगा? इजराइल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला कर युद्ध को नई ऊंचाई दी है। जवाब में अमेरिका भी नहीं माना और इसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का पूरा नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया है। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर भीषण बमबारी भी की है। यह वही अमेरिका है जिसने 2003 के इराक युद्ध के बाद से सीधे युद्ध से अब तक परहेज किया था। इस ऑपरेशन में 7B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने भाग लिया और बंकर बस्टर बम गिराकर परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, अगर मौजूदा सरकार देश को महान नहीं बना सकती तो बदलाव जरूरी है। मेक ईरान ग्रेट अगेन। उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत की, जिससे पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं रूस ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है और यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को वॉरहेड्स भी दिए जाएंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने चेताया कि अमेरिका का यह कदम उल्टा असर डालेगा और ईरान और अधिक ताकतवर बनकर उभरेगा। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका और रूस दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां सीधे सीधे आमने सामने आते इस पूरे युद्ध में दिखाई दे रही हैं। इस बीच इजराइल ने देर रात ईरान के शाहरूद में स्थित मिसाइल इंजन फैक्ट्री को निशाना बनाया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण का मुख्य केंद्र माना जाता है। साथ ही तेहरान, केरमासान शाह और हमादान जैसे शहरों पर भी एयर स्ट्राइक की गई है, जिससे कई सैन्य संयंत्र पूरी तरह तबाह हो गए हैं। यह हमला उस समय हुआ है जब अमेरिका इस संघर्ष में डायरेक्ट शामिल हो गया है। भारत ने इस संकट के दौरान अब तक अपने 1713 नागरिकों को सफलतापूर्वक ईरान और इजराइल से निकाला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल दोनों क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराई गई है। इस ऑपरेशन में भारत के वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने तेजी से आपस में कोऑर्डिनेशन किया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिनमें खैबर शकन जैसी एडवांस मिसाइल शामिल थीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस पहुंचे हैं और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर रणनीतिक सहयोग पर बातचीत भी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय राय और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। तेल बाजार भी इस युद्ध के झटके से अछूता नहीं रहा है। कच्चे तेल की कीमत में अब तक 3.6% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई है।
डाउ फ्यूचर्स 250 अंक नीचे चला गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों को विदेश में अलर्ट रहने की सलाह दी है। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की ओर कदम बढ़ाया है, जो दुनिया में 1/4 समुद्री तेल व्यापार का मुख्य मार्ग है। ईरानी संसद ने इसके लिए प्रस्ताव भी पास किया है। अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। अगर यह रास्ता बंद होता है तो भारत, चीन और जापान जैसे ऊर्जा आधारित देश गंभीर संकट में आ सकते हैं। भारत ने पहले से ही रणनीतिक तैयारी कर रखी है। भारत अब 40 देश से कच्चा तेल खरीदता है और 74 दिन का रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है। एलपीजी का 50% घरेलू उत्पादन से आता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के पास 500 तेल के कुएं और 42 बिलियन बैरल रिजर्व हैं। एलएनजी के लिए कतर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकल्पों पर भी तेजी से काम हो रहा है। जहां एक और भारत बहुआयामी रणनीति के तहत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है, वहीं सरकार ने अब साफ संकेत दिया है कि घरेलू पेट्रोल डीजल की कीमत पर असर न पड़े, इसके लिए वह हर स्तर पर निगरानी और हस्तक्षेप के लिए तैयार है। पिछले 3 साल में भारत ने 3 बार ईंधन की कीमत में कटौती की है और अगर जरूरत पड़ी तो निर्यात को सीमित कर घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं मुस्लिम और अरब देशों की प्रतिक्रिया की। पाकिस्तान ने अमेरिका के हमले की कड़ी आलोचना की है और कहा है इससे क्षेत्रीय हिंसा बढ़ेगी और ईरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं सऊदी अरब ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और कहा है कि केवल कूटनीति से ही समाधान निकाला जा सकता है। मिस्र और लेबनान का कहना है कि यह हमला पूरे क्षेत्र को अराजकता की ओर ले जाएगा। ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया और कतर ने कहा कि मौजूदा तनाव का वैश्विक असर हो सकता है। ओमान ने परमाणु ठिकानों पर हमले को गैर कानूनी करार देते हुए रेडिएशन और पर्यावरणीय खतरे की बात कही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस संघर्ष का अगला चरण और भी गंभीर हो सकता है। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि इजराइल और अमेरिका अपने हमले जारी रखते हैं तो वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नौसेना पर सीधा हमला कर सकता है। अमेरिका के कुवैत, कतर और बहरीन में सैन्य अड्डे हाई अलर्ट पर हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों को बंकरों में रहने की सलाह दी है और रेड अलर्ट पूरे देश में जारी कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और चीन जैसे महत्वपूर्ण पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम और बातचीत की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध इसी तरह बढ़ता रहा तो यह तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। वहीं चीन ने साफ कहा है कि वो पश्चिम एशिया में स्थिरता चाहता है और तेल आपूर्ति में रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में आने वाले दिन बेहद नाजुक और निर्णायक हो सकते हैं। अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव भी इस हालात को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रंप के आक्रामक रुख ने जहां युद्ध को नई दिशा दी है, वहीं उनके विपक्षी इसे गैर जिम्मेदाराना और वैश्विक शांति के लिए घातक बता रहे हैं। अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो इसके दायरे में लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश भी आ सकते हैं जो पहले से ही अस्थिर हैं। इससे वैश्विक आतंकवाद को भी नया ईंधन मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने अब तक संतुलित और शांति की पक्षधर भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें भारत ने शांति, संवाद और स्थिरता का संदेश दिया है। भारत का फोकस नागरिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित रहा है। यह पूरा घटनाक्रम हमें बता रहा है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक संकट बन सकता है।
इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ यह संघर्ष अब अमेरिका और रूस जैसे वैश्विक महाशक्तियों के सीधे टकराव में बदल चुका है। युद्ध की यह आग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर कूटनीति, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक शांति व्यवस्था तक पहुंच गया है। तो यह था मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स पर आज का मेरा विशेष विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो YouTube पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे यानी मनोज टिबड़ेवाला आकाश को दीजिए इजाजत। कल फिर यहीं मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।